नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी राज्य के राज्यसभा सीटों का विवरण। इससे पहले वाले वीडियो में लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने बात किया था, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ये वीडियो आपको बहुत लाभ मिलेगा इसको अगर आपने पूरा देखा तो। अच्छे से मैंने बताया किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से सबको याद रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा की सीटें जो सभी राज्य में, इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, तो वो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी परीक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी राज्य के राज्यसभा सीटों का विवरण, राज्यसभा सीट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीट कैसे बांटा जाता है। राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसकी जो अधिकतम संख्या, क्षमता की अगर हम बात करें तो वो है 250, लेकिन वर्तमान में अभी जो सीटें हैं कुल है 245। इनका विभाजन होता है 233 और 12। ये क्या होता है? 12 जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, साहित्य से, खेल से, कला से, विज्ञान से और समाज के सेवक, इन सभी क्षेत्रों से होते हैं। तो उनमें से 12 सदस्य जो पर्सन होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और 233 ये होते हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के। तो बस 3 ही केंद्र शासित प्रदेश के पास राज्यसभा की सीटें हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। वो हम आगे बात करेंगे। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से सीट का विभाजन होता है। अब हम बात करेंगे सभी राज्यों में उसकी सीटें। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जितने भी राज्य के सीटें हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। जिनकी समांतर सीटें हैं, मतलब कि जैसे कॉमन सीट है, उन्हें मैंने एक साथ बांट दिया। तो ये अभी आप देख रहे हैं, एक सीट वाले राज्य और केंद्र शासित, मतलब कि वैसे राज्य जिनके पास बस एक राज्यसभा सीट है, वो सभी इसमें हैं। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और पुदुचेरी। तो इन 9 के पास एक सीट है। तो इनमें से क्या कॉमन है, आपको कैसे याद रखना है? बहुत आसान है। आपने जानते हैं 7 सिस्टर्स, जो कि यह है पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो इनमें सभी आते हैं, असम को इंक्लूड करके प्लस सिक्किम को ऐड करके। तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है उसमें बस असम को छोड़ के सभी के पास क्या है, कितनी सीटें हैं? एक सीटें हैं। ठीक है। तो अरुणाचल पूर्वोत्तर राज्य, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य है। तो सभी के पास क्या है? एक एक सीटें हैं। इनमें बस और क्या ऐड हो गया? गोवा और पुदुचेरी। तो बहुत आसान याद रहेगा। असम को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि असम तो आप जानते हैं थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ एक से ज़्यादा सीटें, तो एक सीट वाले में नहीं आता असम। तो ये 7 आपको याद रहेंगे कि सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें एक एक सीट है। इसके साथ गोवा और पुदुचेरी बस है। तो गोवा और पुदुचेरी याद करना बहुत आसान रह जाएगा। गोवा जो कि पर्यटक होता है और नॉर्थ ईस्ट भी बहुत पर्यटक जगह है। तो गोवा को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो पर्यटक जगह है नॉर्थ ईस्ट के साथ, उसके पास एक सीट है। और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके पास भी एक सीट है। तो कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन 9 के पास एक एक सीट है, राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये आपने देख लिया। सिर्फ असम को छोड़ के इन सभी के पास जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ एक सीट है। अब हम बात करेंगे ऐसे राज्य जिसके पास 3 सीटें हैं, मतलब 3 सीटें वाले राज्य, स्टेट विथ 3 सीट्स। तो इसमें आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? आपने सुना होगा तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो दिल्ली से सटे हैं दोनों हिमाचल और उत्तराखंड। दिल्ली के 2 आगे तीतर, दिल्ली के 2 पीछे तीतर। तीतर 3 से आप याद रखिएगा। दिल्ली की 3 सीटें हैं, उत्तराखंड की 3 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये तीनों आपको याद रहेगा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं आप। इन तीनों के पास 3-3 सीटें हैं राज्यसभा में। अगला हम बात करते हैं ऐसे राज्य जिनके पास 5 सीटें हैं, स्टेट विथ 5 सीट्स और राज्यसभा। ये कौन कौन से हैं? हरियाणा और छत्तीसगढ़। इसको कैसे आप याद रखिएगा? इसको याद रखना भी बहुत आसान है। हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो 36 साल का याराना 5 साल में ख़त्म हो गया। 36 साल का याराना
36 साल का याराना 5 साल में ख़त्म हो गया। 36 साल से क्या छत्तीसगढ़, याराना से क्या हरियाणा, 5 साल में ख़त्म हो गया, यानी कि 5 सीटें। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ इनके पास 5-5 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, यहाँ तक सही है। अगला अब हम बात करते हैं 7 सीटों वाले राज्य। तो ऐसे राज्य जिनके पास 7 सीटें हैं राज्यसभा की, पंजाब, असम और तेलंगाना। ठीक है, पंजाब, असम और तेलंगाना। तो इसको कैसे याद रखिएगा, जब शाम में गाना गाया 7 लोगों ने 7 सुर के साथ, देखिए गाना संगीत है तो संगीत में 7 सुर होता है। तो पंजाब का जब, असम का शाम और तेलंगाना का गाना, तो जब 7 सुर के साथ शाम में गाना गाया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। जब 7 सुर के साथ शाम में गाना गाया, तो ये बना 7 सीटों वाला राज्य पंजाब, असम और तेलंगाना। इनके पास 7 सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये याद हो गया आपको, पंजाब, असम और तेलंगाना 7 सीटें हैं। फिर अब हम बात करते हैं अगला जो कॉमन है, ऐसे राज्य जिनके पास 10 सीटें हैं राज्यसभा में। अब देखिए क्वेश्चन भी बहुत बन जाता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा एक क्वेश्चन, कितने राज्य ऐसे जिनके पास 7 सीटें हैं, तो 3 के साथ एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा, पंजाब, असम, तेलंगाना के साथ मान लीजिए राजस्थान दे दिया जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। तो किन निम्नलिखित में से किनके पास 7 सीटें नहीं हैं या फिर 10 सीटें नहीं हैं, इस तरीके से। तो ये ज़्यादा ऑप्शन बनाने में आसान रहेगा क्योंकि 3 के पास कॉमन है। तो 10 सीटों वाले की बात करें, राजस्थान और उड़ीसा, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। 10 दिशाओं में राजाओं का स्थान है। 10 दिशाओं में, दिशा उड़ीसा का दिशा, ठीक है, और राजाओं का स्थान राजस्थान, और 10 दिशाओं में ऐसे कहते हैं ना, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में राजाओं का स्थान है। तो ये आपसे आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा और राजस्थान, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 10 दिशाओं में राजाओं का स्थान है। तो 10 सीटों वाले राज्यसभा राज्य राजस्थान और उड़ीसा हैं। अगला हम बात करते हैं ऐसे राज्य जिनके पास 11 सीटें हैं। तो 11 राज्यसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसको कैसे आप याद रखिएगा, इसको आप देखिए, बहुत सारे जो कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, दूर जगह काम करने वाले होते हैं, वो सब शाम के बाद रात में अपने अपने प्रदेश लौटते हैं। तो इसको आप गुजरात कैसे याद रखिएगा, रात के अंधेरों में अपने 11 लोग अपने प्रदेश लौटे। रात के अंधेरों में 11 लोग अपने प्रदेश लौटे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गुजरात का रात, आंध्र का अंधेरा और मध्य प्रदेश का प्रदेश। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, रात के अंधेरों में 11 लोग अपने प्रदेश लौटे। तो 11 हो गए 11 सीटें, और गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के पास 11 सीटें हैं। अगला हम बात करते हैं 16 सीटों वाले राज्य। अभी वही बात हो रही है जिनके पास कॉमन सीटें हैं, समांतर नंबर ऑफ सीटें हैं राज्यसभा की। तो बिहार और पश्चिम बंगाल, तो ये भी बहुत आसान है। बिहार का हार और बंगाल, तो 16 श्रृंगार, हार से करते हैं क्या, 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियां। तो 16 श्रृंगार, गाल के पास, गाल के नीचे क्या होता है, गला, तो गले पे हार पहनती हैं। तो ये इसको गला नहीं याद रख के गाल आपको याद रखना है। गालों पे 16 हार पहना, गालों पे 16 हार पहना, जिससे बिहार और बंगाल बना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जिनके पास 16 सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, और दोनों साथ साथ सटे हुए राज्य भी हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जिनके पास 16 है, समानतः 16 बिहार और बंगाल दोनों के पास हो गए। अब हम ऐसे राज्यों के बारे में बात करेंगे जिनके सीट्स वेरिएबल है, मतलब कि समांतर नहीं है। तो अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें, तो वो है जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद आता है झारखंड का नंबर, 6 सीटें हैं। केरल की बात करें तो यहाँ 9 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 12 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 18 सीटें हैं। महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, कुल 31। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका
ये होगा जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो ये वो सारे राज्य जिनके पास वेरिएबल सीट है, मतलब कि कॉमन नंबर ऑफ सीट नहीं है, जिनमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं, ये सातों सीट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो भी स्टेट्स कॉमन नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा में, उन्हें आप एक साथ कोरिलेट करके बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।